वक्त आ गया है ईरान किसी न किसी तरह मुआहिदा कर ले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। तातुल की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारे दरमियान 4 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले, 1 रोज़ पहले और आज भी बातचीत हुई। बातचीत किस अंजाम को पहुँचेगी कोई नहीं जानता। ईरान 47 बरस से जो कर रहा है उसे मज़ीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुज़ाकरात में पहली शर्त यह है कि ईरान आबना हर्मुज़ को खोले। आबना हर्मुज़ खोलने के बाद भी ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अफज़ोदा यूरेनियम से दस्तबरदारी और जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामला तय होने पर पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम के बाज़ ऐसे पहलुओं पर बातचीत पर आमादा दिखाई देता है जिनका वो माजी में जिक्र तक करने से गुरेज करता था। मुज़ाकरात के ज़रिए मुआहिदा होना यकीनी नहीं, ऐसे इशारे मिले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। ईरान जंग पर ट्रंप पॉलिसी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया गया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और ख़तरनाक करार दिया। कहा, सच ये है कि ट्रंप की ख़ारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाही बन चुकी है। डेमोक्रेट सेनेटर कोरे बेकर ने कहा कि ईरानी फरीक सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के तरीक़े तलाश कर रहा है। आबना हर्मुज़ की बंदिश से माशी बहरान को बतौर दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गैर दानिशमंदाना जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। सेनेटर्स ने मजमूई तौर पर इल्ज़ाम आयद किया, ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियों से खित्ते में कशीदगी बढ़ी। IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मुलाकात। बराका एटमी प्लांट पर ड्रोन हमले पर तबादला ख्याल। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हमला इराक़ से किया गया। इससे कबल सरबराह IAEA ने क़तरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ जारी मुज़ाकरात और ताज़ा तरीन पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि खलीज में जौहरी सलामती पर तशवीश बढ़ी। इसके पेश नज़र ये अहम दौरा कर रहा हूँ। क़तरी वज़ीर आज़म से जौहरी अदम फैलाव पर बात की। अमन इस्तेहकाम का हुसूल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। जौहरी तहफ़्फ़ुज़ सलामती मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहरी एटमी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान में जारी कई जौहरी सरगर्मियाँ अब रुक चुकी हैं। IAEA अमारात को तकनीकी मदद फराहम कर रहा है। सरेंडर का अमरीकी मुतालबा नाकाबिल कबूल। हमले की सूरत में नए महाज खोलने का ऐलान। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी कहते हैं कि ईरानी फ़ौज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। दुश्मन को जारहियत पर मुख्तलिफ नौइयत की फ़ौजी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैदान जंग और हथियारों की इकसाम भी मुख्तलिफ होंगी। जंग बंदी के दौरान हमारी अस्करी सलाहियतों में इजाफा हुआ। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने कहा, अमरीका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हमने अभी मुकम्मल सलाहियतें ज़ाहिर नहीं की। जंग में नेटो भी शामिल होती है तो भी हमें परेशानी नहीं। ताजरों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने दुकानों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश का वक्त बढ़ा दिया। दुकानें, बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक खुले होंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की ज़ेर सदारत की ख्वाहिशारी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास। जारी के ख्वाहिशारी इक़दामात का जायज़ा। कमेटी ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतें विफाक़ के साथ राबते में रहते हुए हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कौमी
असम्बली में वफाकी बजट पेश करने की तारीख तब्दील। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी बजट कब पेश किया जाएगा, हुकूमत हतमी फैसला ना कर सकी। हुकाम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि अभी तक कौमी असम्बली बजट इजलास की तलबी का समन नहीं मिला। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मौखर। हुकूमत की IMF के साथ PSDP और बजट पर दोबारा मुज़ाकरात। आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबे के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NHA को 264 अरब, पावर डिवीज़न को 91 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीज़न के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज़ के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना। सूबाई मनसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSDP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख्वाहां। FBR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वजारत ख़जाना को हिदायत दी। IMF ने PSDP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू मांग लिया। MQM ने बजट तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वफाकी वज़ीर अमीन उल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। कराची के लिए 25 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ग्रीन लाइन मनसूबे के फंड्स फौरी जारी किए जाएँ। तनख्वाहदार तबके पर बोझ न डाला जाए। 18 लाख सालाना आमदन तक टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 25% इजाफा हो। सहाफ़ी के सवाल पर अमीन उल हक ने जवाब देते हुए कहा कि 28वीं आईनी तरमीम पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी जल्द हिमायत करेगी। 28वीं तरमीम आएगी और पास भी होगी। सनती तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीहात में शामिल हैं। मुतबादिल तवानाई ज़राई के लिए जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए माहिरीन से मशावरत यकीनी बनाई जाए। तमाम वज़ारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। शफ़ाफ़ियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जंगबंदी दावों तक महदूद। लेबनान के शहर मरवानिया पर इसराइली हमले में खातून और 2 बच्चों समेत मज़ीद 8 अफराद शहीद, कई अफराद ज़ख्मी। तायर के अस्पताल पर भी हमले, 127 अफराद ज़ख्मी। मार्च से अब तक शहदा की तादाद 3100 हो गई। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। गाज़ा में भी सेहूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, 3 अफराद शहीद, कई घर मिस्मार। जनूबी लेबनान में हमले बंद नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ऐलान। इसराइल क्वार्टर्स ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। इजराइल का हदफ हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि तनख्वाहदार तबका बुरी तरह पिस रहा है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों ने आवाम का जीना बहाल कर दिया है। हुकूमत बजट में रिलीफ के इक़दामात करे। माहाना 1,25,000 रुपए तनख्वाह तक इनकम टैक्स मुकम्मल ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $93.75 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,021 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क के बेशतर शहरों में तूफ़ानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। रुझान में आंधी से मुख्तलिफ हादसात।
24 घंटे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। इस्लामाबाद सेक्टर G10 में तेज़ हवाओं के बायस दरख्त गाड़ी पर गिर गया, ड्राइवर जख्मी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं से तबाही, दरख्त, साइन बोर्ड और बिजली के पोल गिर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, अंडरपास पानी में डूब गया, गलियाँ और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश, मुरीद के डस्का, अटक और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर में आंधी के साथ बारिश, नौशहरा में पोल और तारें गिरने से 3 राहगीर जख्मी। तूफान के बायस जिला भर में बिजली की तरसील मुअत्तल। एबटाबाद और गिलगित में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, नवाबशाह, सक्खर और मीरपुर माथेलों में मूसलाधार बारिश। झेलम वैली आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 14 साल लड़का जाँ बहक।